अच्छा, ये घुटने का है। ये पार्ट है, देखिए रिपेयर इसका करना है, इसका थोड़ा ना करना है। अच्छा, है ना, नई विद्या है। ये अनामिका उंगली में अग्रभाग पे। समझ नहीं आएगा, ऐसे सिंपल नहीं है ये। ये नई विद्या है, ये विद्या ही नहीं है। जी जब हमारे भगवान का वामन अवतार हुआ था ना, जी। हैं? हाँ वामन अवतार 3 पग में जी। सब नाम लिए थे ना, वो 3 पग का ये शाश्वत चिकित्सा है। हर एक अवतार में, क्योंकि अवतार काल काफी लंबा रहा है ना, एक दिन का थोड़े रहा है? राम जी का समय है तो हजारों हजार साल का है ना, कृष्ण जी का समय हजारों साल का, वामन अवतार भी हजारों साल का है। तो वामन अवतार के समय में कुछ ना कुछ तो विद्या रही होगी, ये वो विद्या है। अब गुरु जी ने कहाँ से निकाला मैं नहीं जानता हूँ मुझे मिल गया है बस। ये एक ऐसे बेटा का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का मतलब है, देखिए ये जो है ना, अब ये शरीर है, तो भगवान जी कहाँ रहते हैं बताइए? ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ऐसे साधारण आदमी कहे तो वैसे दिखा देगा ना जी। भगवान ऊपर, ऊपर यानी कहाँ? ब्रह्मांड। जी। ब्रह्मांड यानी कहाँ? ऊपर तो शून्य है, ऊपर तो कुछ है नहीं। चलते जाओ, मंगल ग्रह तक चले जाओ, आगे भी कुछ होगा तो चले जाओ, आकाश गंगा चले जाओ, वो तो खुला है। तो ऊपर क्या है? ऊपर ये ब्रह्मांड, इसको मापा नहीं जा सकता। जी। इसके बाद ब्रह्मांड आके यहाँ समाप्त होता है जी। यहाँ से 11 नसें निकली है और आगे जाके 31 नसें यहाँ निकली है। अब यहाँ से मापी, देखिए 3 पग, 1 2 और ये तीसरा पग, ये है धर्म। अच्छा। धरती आकाश, जैसे वामन में से भगवान ने मांगा, वामन अवतार में भगवान ने मांगा कि मुझे 3 पग दे दो, बोला दिया। तो 2 पग में वो धरती आकाश पाताल सब नाप ली। तीसरा पग बोले अब कहाँ रखूं? तो राजा बलि बोला मेरे ऊपर। तो रोग कहता है मेरे ऊपर यही है शाश्वत चिकित्सा, है ना शाश्वत जी। ये नई डिफिनेशन है, अच्छे समझ में नहीं आएगा डिफिनेशन ही नहीं है। क्योंकि अवतारों की जब बात करेंगे ना, तो आजकल मैकाले वाले पढ़ते हैं डार्विन के सिद्धांत को, जो कहता है बंदरों से आदमी पैदा हुआ है। ना वो बंदर से पैदा हुआ होगा, हम लोग तो अवतार वाले लोग हैं जब धरती पे जल ही जल था तो मत्स्य अवतार हुआ हमारे भगवान का, मछली रूप आए। पानी रहेगा तो मछली ही तो पनपेगा, उसको अवतार माने जो भी माने, मछली आए। जब जल और स्थल दोनों हो गया तो कच्छप अवतार हुआ, कछुए का, जो जल और स्थल दोनों में चलता है। उसके बाद हुआ बराह अवतार, जब धरती बढ़ गई तो बराह, हाँ हो गया, टहल लो माता जरा। जब बराह अवतार हुआ तो धरती को खोद के उसको उपजाऊ बना दिया। तो ऐसे अवतारों की श्रृंखला हमारी बढ़ते गए, तो आज आ गए यहाँ राम अवतार, कृष्ण अवतार के। तो हर अवतार की अलग अलग लीला थी, ये वामन अवतार की लीला। ये कमर दर्द के लिए दिया है। सर्दी दर्द में 3 ही पग जाएगा गुरुजी। अच्छा। 3 पग में सारी चीजें हैं। खराबी पहले पग में भी हो सकती है, दूसरे में भी, और तीसरा पग तो निश्चित है। आगे कर दो, पैर भी कर दो। यही ब्रह्मांड का अंत है गुरुजी। जी। ये है ना, जी। और यही सारा ओरिजिन द्वार यही है। सब कुछ इसी में है बेटा, सारे तीनों लोग, आकाश पाताल सब इसमें, कहीं मत ढूंढो।
ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, इसीलिए बोला गया है। हमारे मनीषी इंडिकेशन देते हैं, इंडिकेट करते हैं। हमारे ज्ञानियों ने आपको बताया है कि सब तुम्हारे अंदर है। कहता है ना कि कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा है। भगवान तो देखता है ना, आप अकेले में भी कोई कर्म को कर्म करो तो भगवान तो देखता है। इस आँख की औकात नहीं कि देखे, इस मुंह की औकात नहीं कि बोले क्षितिजल पावक गगन समीरा। जैसे किसी गाड़ी को अगर सारे तरफ से असेंबल कर दो, सब कुछ लगा दो, स्टीयरिंग व्हील ये वो सब, तो क्या वो चल लेगी? चलने की औकात उसकी नहीं है। चलाना काम इंजन का है। तो इंजन कौन है इसमें? इंजन इसी में बैठा हुआ है तभी तो चलता है। इंजन ही उस परमात्मा का रूप है जिसको आत्मा कहते हैं। वो निकल जाए तो ये मिट्टी का ढेर है, ये चल के दिखा दे, जरा बोल के दिखा दे, हंस के दिखा दे। और जब तक वो अंदर बैठा है तो तुम्हारे अंदर घमंड भरा होगा, ऐसे बॉडी दिखाओगा हमारे जैसा कोई है ही नहीं। पल में प्रलय होता है, पल में प्रलय हो जाता है। हमारे जैसे तो बहुत है सारे। हाँ बेटा, हमारे जैसे तो सारे ही हैं दुखी गंदों से। कोई दुखी नहीं है। जो दुख मना रहे हो ना, जिसको दुख कह रहे हो ना, कहते हैं अपने कर्मों का परिणाम। बीमार होने का कोई ना कोई कारण होता है और स्वस्थ होने का नियम होता है। आप नियम पालन नहीं करते हो इसलिए बीमारियां आई है। अगर आप नियम पालन करते, अगर एक मोबाइल लाते हैं तो उसको भी मिसयूज नहीं करते, उसके मैनुअल को पढ़ते हैं पहले कि कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा फंक्शन कैसे आएगा क्या। लेकिन इस शरीर का कोई मैनुअल पालन करता है बताए? चाहे खाना हो, सोना हो, सेक्सुअल एक्टिविटी हो, साला कोई सीजन नहीं, 24 घंटे अपना है। बीमारी नहीं आई। खाने का कोई टाइमिंग नहीं है। कोई 3 बजे खा रहा है, कोई 4 बजे खा रहा है, कोई 2 बजे खा रहा है, कोई आधी रात में खा रहा है, कोई सुबह में खा रहा है। तो क्या कोई मैनुअल नहीं है इसका? मैनुअल तो होगा ना। जितनी उत्सर्जन की क्रियाएं हैं, इस दिल्ली वालों की सारी उत्सर्जन की क्रियाएं बंद हो चुकी है। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो उत्सर्जन की क्रिया है। हमारी जो छींकें आती है वो उत्सर्जन की क्रिया है। हमारे जो अपान आते हैं, अपान वायु निकलता है, वो भी उत्सर्जन की क्रिया है। पेट में गैस ज़्यादा हुआ तो या तो अब ऊपर से निकाल देगा या नीचे से, क्योंकि 2 ही रास्ते बनाया भगवान ने, अपवर्ड एंड लोअर। अब इस रास्ते को हम यूज नहीं करते। डकार आना वो कौन निशानी है? गंदे लोगों की निशानी है। अपान वायु तो महागंदे लोगों की निशानी है। साला इसको कोई तमीज नहीं है, बदतमीज लोगों की निशानी है अपान वायु। पसीना आने नहीं दोगे, 24 घंटा एसी चलता है, तो बीमारियां तो अंदर ही रह जाएगी। भगवान ने उत्सर्जन के रास्ते बनाए थे, निकास के द्वार। बस भी चलती है ना, बस में एक इमरजेंसी डोर लिखा रहता है, इमरजेंसी द्वार की आग लग जाए तो कैसे कूदोगे। इसके सारे दरवाजे ही बंद कर दिए हमने। हमारे शरीर को तेल चाहिए, यानी चिकनाई चाहिए, वो चिकनाई देते नहीं है। आजकल लोशन बाहर से, नहा करके बाहर से एक लोशन पोत लेते हैं तो चिकना चिकना लगने लगता है। बोलो सही है कि गलत? हम तेल खाते नहीं हैं। तेल गंदा है और ख़राब है और अच्छा है, ये बात का इंडिकेशन है। हम दिमाग को अगर इंडिकेशन नहीं दें और जहर भी खा लें गलती से तो कम असर करेगा। कोई ऐसा जहरीला पौधा आदमी खा लेता है, असर कम करेगा, सीधा हो बेटा। लेकिन अगर दिमाग को इंडिकेट करके, एक रिसर्च किया गया था कि एक आदमी को मृत्यु दंड हो गया, तो मृत्यु दंड में जेलर ने मैंने उसके ऊपर रिसर्च क्या किया, उसको बोला तुमको सांप से कटवा के मरवाएंगे, तुम्हारी है मृत्यु, सांप से फांसी होगी। फांसी जैसे होता है ना, जैसे सांप से डसा के उसको मारा जाए। उसको रखा गया, हमने जो भाव दिया वही हमारे अंदर ये होता है। और इसीलिए विज्ञान कहता है, विज्ञान तो तीसरे लेयर पे आगे खड़ा होता है कि हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। उसके पहले का जो भावात्मक चीज़ है वो तो विज्ञान से परे है, विज्ञान समझेगा भी नहीं। और हमारा सनातन उसके आगे की चीज़ है। इसलिए कहता हूँ कि सनातन उसके आगे की चीज़ है। विज्ञान तो बहुत बाद का विषय है। जब ये शरीर बना तब विज्ञान इसको तोड़ेगा कि इसमें हड्डियाँ हैं, हड्डियों में बोन मैरो है। ये जब बना नहीं, उसके पहले की रचना सोचो कि कैसा होगा, भ्रूण होगा, उस समय कैसा है। यहाँ जा रहा है थोड़ा। L3 L4 कितना मोटा गद्दे पे सोता है बता। बिस्तर मोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जितना जल्दी सुधर जाओ। जमीन पे वो अभी तो पतला वाला जमीन पे नहीं सोना है। जमीन पे वो जैसे रुई वाला जो गद्दा होता हाँ, है रुई ना? वाला जो होता है ना, इतना मोटा, हाँ, जो नॉर्मल बना देते हैं। मैक्सिमम, हाँ, उससे ज्यादा डनलप नहीं। अच्छा। हाँ, 2 दिन से तो ऊपर मोटे वाले मोटे मोटे बैठो तो इतना नीचे दबता है।
वैसे तो नीचे सो रहा था उसी रुई वाले पे। नहीं, 2 दिन से ऊपर जमीन सो पे सोना जरूरी नहीं है। तखत का आविष्कार किया गया, पलंग का आविष्कार किया गया कि जमीन से थोड़ा ऊपर उठ के सो। सोने के क्रम में हमारी ऊर्जा जो होती है ना बेटा, वो दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है। धरती का गुरुत्वाकर्षण 24 घंटे काम करते रहता है, इसलिए चारपाई तखत ये सब बनाया गया। तो ये विज्ञान है ना, ये जो होता है थोड़ा सा रोकता है उसको, तो आप आराम से सो पाते हैं। क्या समझे? देखिए 3 पग आया कि नहीं आया, यहीं पे इसका दर्द है। ये है बीमारी। अब इसको रिपेयर करना है, यही कारीगरी और है। यहाँ पे L3 L4 का पार्ट आता है। तो L3 के पास में थोड़ा सा गैप है और ये नस को दबाता है, और ये दबाएगा सीधा साइटिक नर्व। साइटिका का सिस्टम भी यहीं से जाता है। साइटिका यहीं है ही। अच्छा, साइटिक नर्व यहीं से होकर के सबसे बड़ी नस निकली है, जो यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ गई है। इसको साइटिका ही है। अच्छा। इसके पेशेंट हमें भी गांव में मिलते हैं। सबको बुला लो ना दिल्ली, मैसेज तो निःशुल्क किया, सेवा कर देंगे। निःशुल्क और यहाँ रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे लोग आए, मुफ्त में खाएं, मुफ्त में रहें और मुफ्त में जाएं। धन्य आपका। यहाँ जो है ना बेटा, वो जो सेवा बढ़ा रहा हूँ ना, इसके पीछे कारण है कि जो भी बाहर से आते हैं उनके रहने की व्यवस्था, जो हम लोग भाग रहे हैं जगह के लिए ना, दिल्ली के लोग इतने वो कहते हैं ना कि ये उससे हीन हो गए हैं दिल्ली के लोग, पैसा के दीवाने, कि अच्छे काम को कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। यहाँ निर्मल बाबा जैसे बाबा चाहिए जो समोसे की चटनी में कृपा अटका दे और लाखों लाख ले लेगा। हम लोग जैसे लोगों के लिए दिल्ली नहीं है। हम लोगों के ना रोटी पे आफत आ जाएगी, कोई पूछता नहीं आज तक कि बाबा तुम लोग खाते हो कि नहीं खाते। सही कहता हूँ मैं। दिल्ली वाले इतने ये हो गए हैं स्वार्थी, अपने रिश्तेदार सगे परिवार से स्वार्थी हो गया। तो हम तो हमें संत का तो ऐसे ही पागल जैसा रहते ही, हम लोग भिखारी हैं, जन्मजात भिखारी हम लोग हैं। हाँ, लेकिन इतनी ताकत रखता हूँ कि किसी भी माहौल में, किसी भी इसमें इग्नोर नहीं करने दूंगा मैं। इग्नोर नहीं कर सकता, उसकी औकात है क्या इग्नोर कर देगा। विद्या तो विद्या है ना बेटा, विद्या कहीं पे भी दिखना चाहिए तुम्हारे अंदर। मैंने खाया हुआ और नहाया हुआ जैसे दिखता है ना, वैसे दिखना चाहिए। इधर घूम जा बेटा, सिखाते हैं, ट्रेनर हैं, और यहाँ सेवा करने आए। अब बैठने की जगह नहीं बाबा जी दे रहे हैं, सोने कभी उधर सोता है, कभी उधर सोता है, कभी उधर आसन में। साधु का आसन किनारे लगा हुआ होना चाहिए। बैठ जाओ माता, बैठ जाओ। यहाँ के लोग थोड़ा सा हेल्पफुल मोड में आ जाए ना, तो एक बड़ी सी जगह मुझे कहीं मिल जाए। बाहर से यहाँ यूपी से आए, बिहार से आए, यूपी से आए, पड़ा रहे, खाओ हमारे तरफ से। से आए हैं, आगे देखिए क्या होता है। एक सेठ आया है जिसकी 6-7 कंपनियां हैं, बोला हमारे कंपनी में करोड़ों रुपए का बजट होता है समाज सेवा के लिए, 7 फैक्ट्रियां हैं उसके। आपसे ही कह रहे हैं, आप बता दो। इनसे कह रहे हैं, इनसे कह रहे हैं। गुरुजी उनको समझाएं क्या क्या योग करे वो, जिससे वो स्वस्थ रहे, जवानी में यह हाल नहीं होता। बिल्कुल बुरा होगा ज्यादातर ना ये जकड़ा हुआ ही होता है। कहाँ कर रहे हैं भैया? आपको एक यहाँ पे पॉइंट है, इसमें बड़ा था। योग की क्लास में गए कभी? नहीं। योग की क्लास में जाना चाहिए, और वहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे कि कमर दर्द के लिए सेतु बंद आसन है, मकरासन है, मरकट आसन है, भुजंगासन है। इनको आपको प्रैक्टिकली बताने पड़ेंगे। उसमें कुछ सावधानी भी होती है, श्वास कब निकालना है, कब छोड़ना है। हाँ, केवल अपन ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके कुंभक रेचक पूरक का विधान भी होता है। उसमें सावधानी होती है। यदि इस आसन से साइड इफ़ेक्ट हुआ तो उससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट किस आसन को करना चाहिए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो। ये बातें थोड़ी अपन योग क्लास में जाएंगे ना, तो इसको अपन
विधि बस सीख पाएंगे। वैसे इसके लिए मकरासन बहुत अच्छी है, सेतु बंधासन बहुत अच्छी है, भुजंगासन वहाँ बहुत पे ना अच्छी है। हमारा जहाँ पे गौशाला है ना, हाँ। वहाँ पे योग होता है कब बाबा जी? रोज सुबह प्रतिदिन। सुबह? हाँ, गौशाला 7 बजे से शुरू हो कौन जाता है। देगा? बाहर छोड़ दिया चौकीदारी के लिए। गुरु जी मकरासन ड्यूटी लिया है चौकीदार को तो और करना चाहिए। और सेतु ड्यूटी वही है, मरकट पक्का है। आसन। मरकट। एक होती है लुढ़क आसन, उसमें अपन पैरों को पकड़ के लुढ़कते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। आगे मत झुकना कमर। एक्सरसाइज है जिसमें पीछे हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हाँ आगे की तरफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आगे झुक के वजन उठाने से, हाँ। गलत तरीके के साइज में सोने से ये कमर का दर्द पकड़ता है। जिनको धात कटती है उनकी कमर भी कमज़ोर हो जाती है। अच्छा हाँ। क्या करती है? जिनको धातु रोग है अच्छा उनको भी ये कमर पूरे शरीर का फाउंडेशन है ना, पिलर, तो इसको ब्रह्मचार्य से बहुत मजबूत किया जा सकता है। अच्छा। ठीक है बाबा जी। ठीक है बेटा, दवाई है ना सब? हाँ ये लगवाने तो जाता हूँ मैं बाबा जी। दवाइयाँ हैं ना सर? हाँ दवाइयाँ तो है, कल लास्ट टाइम में ले गया था परसों, चेंज कर दी थी आपने। ठीक है। कल प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया हाँ जी। कल प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया, अच्छा, वर्ड में सुना दिया, जो इंटरेस्टेड है सामने आओ, है ना? बिल्कुल ओपन ही कर दिया। हाँ तो आम पब्लिक के लिए जो भी इंटरेस्टेड है सामने आओ, है ना? एक ऑफर निकाल दी साथ में, जो पैसा लगाएगा उसको इतनी इक्विटी जैसे परसेंटेज और पीछे आओ। प्रोजेक्ट हो जाएगा, उसके लिए पैसा चाहिए, जिंदगी निकल जाएगी, काम कर लूँगा जिंदगी का पूरा, उद्देश्य पूरे हो जाएंगे जिंदगी के। ये बड़े किसी भी शमशान घाट के आगे से निकलता हूँ ना, तो 2 दिन बाद बोलता हूँ कि जितने भी यहाँ पे आऊँगा पहले में उसका और अपने इस जीवन के उद्देश्य को पूरा करके वही जीवन है, मरने के बाद भी ऊपर वाला ने वापस नीचे भेज दिया। इधर घूम जाओ मेरी तरफ। पहले से कैसा है ये बताओ। थोड़ा हल्का सा आराम है, मतलब ज़्यादा देर थोड़ा सा खड़ा हो पाता, जैसे 15 मिनट खड़ा हो पाता था पहले, अब 20-1 मिनट हो गया खड़ा। बाकी दर्द तो मतलब थोड़ा ज़्यादा खड़ा होने पर फिर एकदम से वैसी आगे हो चुकी ठीक है बेटा, साइटिका बड़ी जटिल बीमारी है, बस थोड़ा सा ना वजन उसके ऊपर मत देना। है। ज़्यादा देर खड़े रहने का प्रयास, कुछ ज़्यादा वर्क करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करो। काम वाम तो नहीं करना बिल्कुल, ये टाइम हो गया।
हाँ बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, उठक बैठक जैसा। और लगाओ लगाओ 10 बार लगाओ। बहुत अच्छा, ठीक है, बैठो एक बार, बैठो। हाँ फालतू मार लो, फालतू मार लो, बैठो। अब उस दर्द की फीलिंग करो। जा रहा है? नहीं बाबा जी क्या खाई? मदद क्या करनी है, मदद क्या करनी है, ये घर में निकलने में शौक होगी। कोई शोरूम है तो उसमें बड़े बड़े शोरूम, उनको मालिकों से मिलते होंगे, कौन पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ की क्या है बेटा? यहाँ पे